मैं ये मानता हूँ क्योंकि भाई का किसी दिन मैं फैन था। पहले जब मैं इलाहाबाद में किसी कमरे में बंद था, रिजल्ट आने के पहले आप कुछ नहीं हो, रिजल्ट आने के बाद आप सब कुछ हो। आगे से ऐसा रहा कि मेरी जिससे शादी हुई वो लड़ना नहीं जानती थी। ओह तो ये नौकरी से पैसा मिल रहा था, क्या जरूरत थी करने की, लेकिन भाई हाँ। सोचा हम भी किया जाए तो हैरान ना हुई दज बताए थे जल्दी था। अरे वाह। अब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाश्वत सिंह। मेरे पेज पे वीडियो है तो आप मुझे शायद पहचान ही रहे होंगे। आज हमारे साथ बहुत ही बड़ी हस्ती अपने मस्ती में जीते हुए जुड़े हुए हैं, जो कि सरकारी हैं। क्या सरकारी उन्हें बता सकता है, जिनका हाल फिलहाल में शादी हुआ है और वो पिताजी भी बनने वाले हैं। तो उनका हम पॉडकास्ट लेंगे और क्या कुछ जानेंगे सभी छड़े लोगों के लिए कि क्या जिंदगी में हो रहा है, शादी के बाद कैसा माहौल है। आइए इधर दिखाते हैं, मिलवाते हैं अपने मतलब बहुत ही बड़े भ्राता नमस्ते आप से। सभी को भैया, नमस्ते जी भैया। भैया ये कहना चाह रहे हैं आप हमारे बड़े भ्राता सी हैं, हमको आपसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं आपके जीवनी जानना चाहता हूँ। जैसे भैया जी आप पढ़ाई लिखाई किए, हाँ। बहुत मेहनत किए, तो जैसे कभी डिमोटिवेट नहीं हुए आप? बहुत बार हुआ, बहुत बार हुआ। उसके लिए आपने कैसे उभरे? क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत सारे, मेरे भाई मित्रों का मैसेज आता है, भैया नौकरी लगवा देता करना हो ना बात है, ये दिक्कत तो थोड़ा लगे आवत हुई। हाँ। तो उनको कैसे एक पॉजिटिव फीलिंग लेके चलना है, क्योंकि मन ही है भैया हिल डुल जाते। अब तो वीडियो डाला भी ना आवे तो मन ही हिल जात बा। हाँ। तो कैसे क्या करना चाहिए, कैसे पॉजिटिव रहना है? मतलब देखो, एक बात कहूंगा भैया, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो हाँ। तो आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं नौकरी का अलावा। नौकरी के अलावा। बाप ने इतना पैसा रखा नहीं है कि कहीं लगा दोगे। एकमात्र नौकरी, खूब मेहनत कर लो। रिजल्ट आने के पहले आप कुछ नहीं हो, रिजल्ट आने के बाद आप सब कुछ हो। हाँ। बस यही एक मोटिवेशन, मतलब अपने मोटिवेशन का एक रीजन रखो और बाकी सारी चीजें चलती रहती। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो भी अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। तो दोस्तों एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहता है कि हर एक बच्चों को रहता है जिनकी शादीशुदा होंगे, मतलब शादी होने वाली होगी, कि शादी बाद कैसी जिंदगी रहेगी, क्या रहेगी, घर वालों से बनेगी कि नहीं, मिडिल क्लास फैमिली, क्या घर को लेके चलना, फैमिली को लेके चलना, पत्नी को भी। तो ये भैया साहब 1 साल हो चुका है, 1 साल हो गया ना शादी को? अब ना बाबा, 7-6-7 हाँ महीना, भाई। 7 महीना हुआ है। तो देख ही नहीं होगा मजे का। हाँ। तो कैसे मैनेज कर रहे हो और क्या लाइफ में चेंजेस आया है? यार देखो, अगर मतलब मेरे ख्याल से हाँ। अगर आपको बढ़िया पत्नी मिल गई है हाँ। तो लड़के के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं तो आता है। बढ़िया की परिभाषा क्या है, किसको आप बढ़िया पत्नी कह सकते हैं? बढ़िया मतलब यही है यार कि सिर्फ मेन चीज आपको देखन नहीं खोजवन। नहीं नहीं, देखने वगैरह मत जाना, कत्ता ही ना हाँ। जाना भैया, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। अगर उस पर जाओगे तो मजा नहीं आएगा। एक कोटेशन है ना कि हाँ। इट्स लॉन्ग जर्नी चूज वाइजली। हाँ, वही चीज है, बहुत बुद्धिमत्ता से इसको चूज करना है। हाँ। कुल मिलाकर के ईमानदार लड़की हो, और चूंकि आप पहले से उसके साथ रहे हो तो आपको पता होगा ईमानदार है। बाकी मेन चीज उसका है कि प्राथमिकता वो आपके परिवार को दे। मतलब आपसे भी अनबन हो जाए ठीक है, लेकिन परिवार की साइड ले और परिवार उसको उसका साइड ले, तो मेरे ख्याल से ईमानदारी से काम बढ़िया हो जाता है। मेरे साथ वही है भाई। तो जैसे मान लीजिए कभी खटपिट होती है, अब भाई बताएंगे होती है कि नहीं होती, अगर होती है तो उसका कैसे निपटे? क्योंकि भैया 2 बर्तन जा रहे हैं वहां बचेगा, ठीक है? तो जैसे ये अब भाई बताएं इनके बीच बसता है, क्या है मामला नहीं बताएं आप। देखो, हमारे बीच एक्चुअली हम बताएं कि सौभाग्य से ऐसा रहा कि मेरी जिससे शादी हुई वो लड़ना नहीं जानती थी। ओह तो ये लड़ाई सिखाया ये था। मेरा सौभाग्य था। तो लड़ाई उड़ाई करना उसको सिखाया हूँ मैं। ये समझ रहे थे मतलब तो इनके कैसे नहीं, क्या आदमी क्या बाकी आदमी से देखो, पूछ रहा हूँ। बाकी ये चीज है कि लड़ाई उड़ाई भी होती रहती है, मजा आता है उसमें। मतलब जब मान मनौवल होता है तो और मजा आता है। तो ये सब तो बढ़िया चीज है, कुछ गड़बड़ नहीं है। समझ रहे हैं भैया, समझ रहे हैं? तो भाई साहब को जो है देवी एकदम समझ लीजिए गौ माता मिली हमारी पारुल भाभी, अगर देख रहे सच में बताए, मतलब इतना सोच है नहीं, उनका 4 बात बोली दो गाड़ी दे दे, वैसे इनकी हिम्मत ना एक दो ही दे, ना। ऐसा संस्कार है हम लोगों का। मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कुछ बोलती ही नहीं है। तो मतलब भैया अब कई कंटाइन में कई जने मिल जाते हैं, होकर भैया हम लोग ठेका ना ले, एक पता चला हमारे चलते कहीं दे कहीं ले तू जाए तो मेरे पास फंस जा। बाकी देखो यार, मतलब पत्नी हो, लड़की हो, गर्लफ्रेंड हो, होती है कुछ क्वालिटी सब में होती है। हाँ ही तो होना कुछ क्यों है। क्वालिटीज हमें सब में होती है। तो थोड़ा सा आपको भी भैया मैनेज तो करना पड़ेगा, सबको मैनेज करना पड़ेगा। और भाई को देख देख के कहीं से भी आप कोई चीज शुरू करते हैं तो लोगों को देख के शुरू करते हैं। भाई जैसे वीडियोस बनाता है, फैमिली वीडियो ब्लॉगिंग करता है, आप लोग को देख के मतलब बहुत मोटिवेट होते हो, सोचते हो इस फील्ड में आना, एक वीडियो बनाते हैं 2 वीडियो। कई लड़के सोचते थे ए तारी जॉब छोड़ा ही करा, लेकिन भाई अब बताएंगे कितना तक सही है कि आपको जॉब छोड़ करनी चाहिए या नहीं आ रहा है तो क्या करें, एकदम उसी के पीछे पड़ जाए, कैसे इसमें आगे बढ़े, क्योंकि आपने वो मुकाम हासिल कर लिया। तो आप बता सकते हैं। यार देखो, मतलब पहले तो मैं बताऊं, ज्यादा इसका एक्सपीरियंस 700 भाई को अधिक है, मुझसे ज्यादा है। मतलब मैं ये मानता हूँ क्योंकि भाई का किसी दिन मैं फैन था। पहले जब मैं इलाहाबाद में किसी कमरे में बंद था, पढ़ाई कर रहा था, तो मैं इसका फैन था भाई। अब आज ये तो ईश्वर की कृपा रही कि मतलब सारी चीजें बढ़िया चली, हम यहाँ आके बैठ गए।
बाकी देखो अगर आप देख लीजिए, यही होती मेहनत, यही बोलते यही मेहनत। तो ये मत कभी सोचो, कभी हम लोग कोनो जगह शाहरुख खान देख के सोचे अरे यार ही बिग एक्टर है, बड़ा आदमी। तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पहुंच नहीं सकते। मतलब ये हम ऐसा अपने मान नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मैं एक बात बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूँ कि भाई तो कुछ नहीं देखता था, उसमें बनाता भी नहीं था वीडियो, ये भी नहीं था। और उस समय क्योंकि पढ़ाई में जुटा था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि हम वो बनाई करी। भाई जब नौकरी लग गई, भाई देखा, भाई को भी मोटिवेशन आया, नौकरी से पैसा मिल रहा था, क्या जरूरत थी करने की, लेकिन भाई ने सोचा हम भी किया जाए, तो भाई भी आ गए, दोनों भाई मिल गए। यही है भैया, तो आप नहीं, यू नेवर नो आप किससे कहाँ पे मिल जाए। समझ लीजिए सिद्धार्थ और क्या था वो, कियारा आडवाणी वाला आप लोग का प्रेम है। दोनों लोग एकदम बराबर में मिल गए, लेकिन समझ रहे हैं। मतलब देखो मेरा कहने का मतलब भाई पढ़ाई भी करो तो ईमानदारी से करो, कोई चीज चाहो तो ईमानदारी से करो। जैसे हम सीरियसली बताएं, हमको करना था, सोशल मीडिया पे आना था, बाद में हमने ईमानदारी उसमें रखी सारी चीजें, तो कुल मिलाकर के बढ़िया गया सब कुछ। और अभी आगे भी और अच्छा जाएगा। तो आप पढ़ाई करो तो ईमानदारी से करो, सोशल मीडिया पे हो तो ईमानदारी से रहो, आप बढ़िया चीज दिखाओ लोगों को, फर्जी चीज मत दिखाओ। हाँ, बस ये सारी चीजें वो चीजें उसे नया मतलब। और ये बात एक बहुत कड़वी सच्चाई मैं अपने अनुभव 6-7 साल से कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे क्या है चीजें हम लोग ऐसी बताई गई, मतलब लोग रोते गाते में या कुछ करते हैं जो एकदम नीचे से बनाते हैं वीडियो, रोते गाते। हम लोग बस का नहीं है रोना गाना भाई, नहीं। तो ये सोशल मीडिया में हर कोई हंसता व्यक्ति, आपको लगता है उसके जीवन में दुख नहीं, हम हंस रहे हैं क्या इनके दुख ना इनकी लौटना हमरे कर जाना या हम हमें कुछ दुख नहीं है, फैमिली तो यार से सबको इशू है। बस यार आप जो है 5 मिनट हमको देखने आते हैं हंसने के लिए, हमें रोए गावे देखे ना होता है। 10 मिनट हमको आपको अच्छी चीजें दिखानी है, जो नॉर्मल हम लोग के जीवन जैसे हम लोग तो वैसे ही दिखाते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एकदम ना ऐसे लेटर दिखा सकते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड दिखानी पड़ती है। तो ये मत सोचिए कि देख के व्यू जाता है, आप पैसा छापा था, 1 व्यू बराबर 1 रुपया 2 रुपया, नहीं ऐसा नहीं है। सब चीजें में स्ट्रगल। हम तो कहते हैं सबसे आसान चीज नौकरी है। 9 से 5 जाना है आपको, फिक्स काम करना है, सैलरी आ जाएगी भैया आपको। अब अगले दिन के लिए सोचना नहीं था, सो जाना है, आपको पता है क्या काम करना है। यहाँ रतिया पर दिमाग में रहे साला, ये तो चलो ना, कल क्या करना है, कैसे करना है। तो बनाने का टाइम ज्यादा नहीं जाता है, सबसे ज्यादा टाइम खुद का है। मतलब डेली ब्लॉगिंग में आपको बता रहा हूँ, मैं डेली ब्लॉग बना रहा हूँ। मतलब ये सोचता हूँ कि इसके बाद क्या करा जाए, क्योंकि कुछ अलग चीज दिखाना है। और ऐसे टाइम पे जब इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा लोग नहीं है, ये तो सही बात है कि एक टफ काम है, सीरियसली टफ काम है। और ये समझ लो नौकरी में रिजल्ट नहीं आया, आपका पॉजिटिव नहीं आया, उतना नहीं खलेगा। वीडियो अगर आपकी बढ़िया नहीं गई तो बहुत खलता है भाई, बहुत ज्यादा खलेगा, ये चीज रहता है। तो यही सब जो कुछ बातें हैं भैया, बाकी इनकी फैमिली बहुत प्यारी, हम दादी मम्मी पारुल माँ छोटी बहन भाजी सबसे मिले हुए हैं। हम तो अक्सर मिलना जुलना होता रहता है, अक्सर जाते हैं हम लोग, क्योंकि सेम बैकग्राउंड आते हैं, सेम कल्चर है, और सेम गरीबी है मेरी देखे ही हम लोग, तो हम लोग बहुत रिलेट कर पाते हैं भैया। इसलिए हम बहुत लोग मिलते हैं, हमसे बोलते हैं सुबह एक वीडियो देखते हैं, आप आते हैं, आप देखते हैं, वो समझ लेते हैं हम ही है। तो भैया आप लोग ये जो प्यार निरंतर बरसाते रहते हैं, और बरसाइए चाम और बरसाइए, कभी कोई जो दिया हुआ वो कम नहीं है। देखो मतलब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हम लोग मतलब कभी भी किसी को निराश नहीं करने वाले। जैसे अगर आप किसी वजह से हमारे पेज पे आते हो या भाई के पेज पे जाते हो, ग्रामीण कल्चर ही देखने आते, आपको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फालतू की चीजें नहीं दिखेंगी, मतलब आप कुछ अच्छा ही प्राप्त करोगे, ये तो श्योर है। तो इतना आप मतलब विश्वास बना के आप बढ़ते रहो, हम लोग के साथ में बचो। समझ रहे हैं दोस्तों, तो यही सब था पॉडकास्ट के जरिए। और मैं क्या आपको बता सकता हूँ, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है भाई से पूछने के लिए, हमसे पूछने के लिए, तो आप बताइए, हम लोग फिर मिलकर बढ़िया पॉडकास्ट बनाएंगे। ये तो ऐसे ही रैंडम बना दिया, मैंने कहा भाई फॉलो करते हैं, निजी जिंदगी से कुछ जानना है तो आप जान लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला लाखों को व्यू बटोरना था बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, हम लोग काफी देर बैठे हुए 2 घंटे, वैसे कुछ नहीं बनाए, तो ऐसे बैठे बैठे हम लोग क्या करें, काम है कुछ बना के पूछा जाए भाई से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, जो भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। आप कुछ बोल दीजिए इनको, परेशान ना हो राजा लोग। मतलब हम क्या ही बोले भाई, सब बोल चुके हैं। और बस अपना तो यही है भैया कि मेहनत वेहनत से ना डरो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो बढ़िया से ईमानदारी से करो, आज नहीं तो कल रिजल्ट बढ़िया जाएगा। यस, बस इतना ही है। और तुम लोग को ज्यादा चाहिए पैसा तो मैं भेज नहीं सकता, जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं दे भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस लायक हो उसीलिए चुम्मा ले लो तुम मेरा दोस्तों। भाई तुम भी दे दो, दे दो मेरे आइडियाज को, 2 चुम्मा भाऊजी, नाराज ना हो, 10 चुम्मा बता दे जल्दी से। अरे वाह, अब भाऊजी बताई भी लड़की चुम्मा देते ना, आप देखा ना घर जाए कैसे ना फंसाई थे। दोस्तों उसका इंतजार करिएगा जब पारुल भाऊजी इनका तोड़ाइएगा इतना मोट डंडा लेके। ठीक है दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग में, ये जो भी है पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों।